जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में कहां कौन मजबूत है? राजस्थान की 5 सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली सीटों का एग्जिट पोल हम यहां पर जान रहे हैं। इनकी जीत यहां से पक्की मानी जा रही है। एंड वक्त पर जातियों ने बिगाड़ा चुनावी समीकरण। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 5 सबसे हॉट सीट मानी जा रही हैं। उन 5 हॉट सीटों का एग्जिट पोल यहां पर हम जानने वाले हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं जिन पर वोटिंग 2 चरणों में हुई। 19 अप्रैल 2024 वार शुक्रवार को 12 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसका क्षेत्र राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में वोटिंग हुई, जिसमें बहुत ही कम वोटिंग 2019 लोकसभा चुनाव से कम देखी गई। दूसरी दूसरे चरण में सेकंड फेज में राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव 26 अप्रैल 2024 को वार शुक्रवार को हुआ, जिसका क्षेत्र राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 25 लोकसभा सीटों का रिजल्ट 4 जून 2024 को वार मंगलवार को जारी होगा। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के बारे में यदि हम जानकारी लें तो दोस्तों, जीत के मार्जिन पर अब की बार राजस्थान की इन 25 लोकसभा सीटों पर बहुत ही असर पड़ने वाला है। राजस्थान की 5 सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली लोकसभा सीटों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जीत के मार्जिन पर असर पड़ेगा। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 2014-2019 लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 25 में से 22 सीटों पर बीजेपी का जीत का जो मार्जिन था वो काफी था, हाई था। इस बार सभी सीटों पर मार्जिन घट सकता है। 16 सीटें जिन पर जीत बीजेपी की तय मानी जा रही है, वहां भी इस बार अंतर पहले की तुलना में घट सकता है। 9 सीटों पर जो भी पार्टी चुनाव जीतेगी, लेकिन वह भी बहुत ही कम अंतर यानी मामूली अंतर से ही जीत हासिल करेगी। इस बार कम वोटिंग से भी इस मार्जिन में नुकसान होने वाला है। राजस्थान की 25 सीटों पर कहां पर कौन मजबूत है उसके बारे में हम जानेंगे। बाड़मेर में क्या रविंदर सिंह भाटी रचेंगे इतिहास? बिरला, वैभव गहलोत टक्कर में फंसे। इन वक्त पर जातियों ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के बिगाड़ दिए समीकरण। कहां कौन मुकाबले में? भाजपा की सभी 25 सीट जीतने की उम्मीद है। कांग्रेस का दावा है कि वह 10 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। जानिए कहां से कौन मुकाबले में है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। भाजपा कहां कौन सी लोकसभा सीट से मजबूत नजर आ रही है? तो भाजपा मजबूत नजर आ रही है श्री गंगानगर लोकसभा सीट, बीकानेर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर लोकसभा सीटों से भाजपा मजबूत नजर आ रही है। टक्कर में सीटें: झुंझुनू लोकसभा सीट, चूरू, सीकर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, झालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर ये सीटें बिल्कुल टक्कर की सीटें मानी जा रही हैं। राजस्थान में इस बार कांग्रेस का खाता खुलेगा। मोदी राम मंदिर चर्चा में कांटे के मुकाबले में राजस्थान की 5-7 लोकसभा सीटें फंस चुकी हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 7 लोकसभा सीटें कांटे के मुकाबले में फंस चुकी हैं। बाड़मेर जैसलमेर सीट का हम गणित जानेंगे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं कैलाश चौधरी, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उम्मीदराम बेनीवाल और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं रविंदर सिंह भाटी, जो कि दोनों ही पार्टियों के होश उड़ा रखे हैं। निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी ने समाज के 7 मूल ओबीसी के वोटों में सेंधमारी की है, जो बीजेपी को कोर वोटर्स था। संविधान सभा में के पूर्व विधायक अमीन खान के खुले में रविंदर सिंह भाटी को समर्थन देने से भाटी को फायदा होने की पूरी उम्मीद बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से नजर आ रही है।
इससे रविंदर सिंह भाटी टक्कर में तो हैं, हालांकि जैसलमेर शहर में और मुस्लिम वोटों में रविंदर सिंह ज्यादा सेंधमारी नहीं कर पाए। बीजेपी ने कमबैक करते हुए अपने कोर वोटर के वोट लेने का प्रयास किया और किसी हद तक बीजेपी सफल भी रही। बांसवाड़ा लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया और कांग्रेस के साथ गठबंधन के प्रत्याशी हैं राजकुमार रोज, जिनकी उम्र 32 वर्ष है और इन्होंने निर्दलीय विधायक की सीट भी यहां से निकाली है। बांसवाड़ा सबसे उलझी हुई सीट राजस्थान की मानी जा रही है। वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह मालविया कांग्रेस से भाजपा में आकर के भाजपा से टिकट लिए। जिस तरह मारवाड़ में रविंदर सिंह भाटी की हवा है, उसी तरह बांसवाड़ा बीएपी के प्रत्याशी राजकुमार रोत का प्रभाव देखने को मिलता है। यहां पर पिछली बार भाजपा 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन अब की बार यही सीट सबसे ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही है। ऐसे में मालवीय की जीत की तो उम्मीद है। कांग्रेस ने यहां बीएपी से गठबंधन कर दिया था, लेकिन तब तक वह सिंबल दे चुकी थी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नाम वापस नहीं देकर कांग्रेस पार्टी को संकट में डाल दिया था। रोध को लेकर युवाओं में उत्साह है। यहां भी 72.77% वोटिंग हुई है। ये पिछली बार से 0.13% कम जरूर है, लेकिन फिर भी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के बाद में सबसे ज्यादा वोटिंग बांसवाड़ा लोकसभा सीट से देखी गई है। जालोर सिरोही लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं लुम्बाराम चौधरी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वैभव गहलोत, जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। जालोर टक्कर में फंसे वैभव गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालोर सिरोही सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर पिछला जीत का अंतर 2,61,000 वोटों का था और इस इलाके में माली प्रभाव के करीब 1.25 लाख वोटर भी यहां पर मौजूद हैं। कुल 8 विधानसभाओं में से 4 में यहां पर कांग्रेस और 4 में भाजपा का प्रभाव देखने को मिला। भाजपा का कट्टर वोट बैंक माने जाने वाला राजपूत माली समाज कुछ हद तक कांग्रेस के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आबू पिंडवाड़ा में आरएसएस की गहरी पैठ है। ऐसे में भाजपा को फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन बाप पार्टी से समझौता कर गहलोत ने डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास इस सीट पर किया है। दोनों जिलों के क्षत्रिय राजपूतों के अंदर खाने गहलोत से टाई अप की बात कही जा रही है। यदि मत का प्रतिशत 65% से 70% होता तो भाजपा को इस सीट से सीधा फायदा होता, लेकिन वोटिंग बहुत ही कम रही। नागौर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है ज्योति मिर्दा और कांग्रेस के साथ गठबंधन आरएलपी के नेता है हनुमान बेनीवाल। नागौर तीसरी बार चुनाव लड़ रही ज्योति मिर्दा हनुमान के सामने भी संकट। नागौर सीट पर कांग्रेस का गठबंधन आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ है। यहां पर मुकाबला भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्दा के साथ है। ये पिछले 2 बार से कांग्रेस से प्रत्याशी थी। दोनों एक ही जाति के प्रत्याशी हैं। ऐसे में यह भी कांटे का मुकाबला दिख रहा है। कम वोटिंग प्रतिशत बेनीवाल अपने पक्ष में बता रहे हैं, तो भाजपा का मानना है कि बेनीवाल के पक्ष में ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है। तो इस प्रकार से राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से मानी जाने वाली प्रमुख हॉट सीटें, जिनके बारे में हम यहाँ पर जाना है कि कहां पर कौन बाजी मार सकता है और 25 लोकसभा सीटों पर कौन बाजी मार सकता है, किसकी झोली में कौन सी लोकसभा सीट जा सकती है, इसके बारे में भी हमने जाना है। धन्यवाद।